यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 41वां अध्याय 10वीं आयत पहले यहाँ पढ़ेंगे। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर अपने लोगों को ये बताता है, तुम डरना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर डर का समय, परेशानी का समय, मुसीबत का समय हमसे मिलता है और हमसे कहता है। कभी कहना चाहता है, हमको पता नहीं होता है। प्रभु हमको दृढ़ करना चाहता है, बल देना, ताकत देना चाहता है, हमारी हिया बांधना चाहता है, लेकिन हम इस बात को समझते नहीं है। हम अपना जीवन को उनके हाथ में देते नहीं है। परेशानी को हम ही जो है उठाना चाहते हैं। परेशानी के समय क्या लिखा है? हालेलुया। हम इधर उधर ताकते हैं। हालेलुया। वो कहाँ से मदद मिलेगा? क्या हमारा रिश्तेदार लोग हाथ बढ़ाएंगे? चर्च में साथ में आराधना करने वाले लोग क्या हमारी सहायता कर सकते हैं? या क्या हमारा कि मैनेजर हमको कुछ लोन दे सकता है? हम सेठ के पास जाए? मतलब इसी प्रकार हम कई विषय के ऊपर, कई लोगों के ऊपर भरोसा रखते हैं, उनकी ओर दृष्टि करते हैं, उनकी सहायता की चाह करते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है, देखो, हम किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको समस्या है, तकलीफ है, आप प्रभु की ओर दृष्टि करो। यहाँ क्या लिखा है? मत डर। आप घुटना टेक करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपका हिया बांधेगा, हिम्मत बढ़ाएगा, आपको शांति देगा, आपको चैन से जीना देगा। जिस परेशानी से आप गुजरते हैं, उस परेशानी को ढूंढने से भी नहीं पाएंगे बाद में। यही तो प्रभु का काम है। इसलिए प्रभु बोलता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। क्या आप ये समझते हैं आप आनंद से जी रहे हैं? आपको कोई समस्या नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं, आपकी माँ, आपका बाप, आपके भाई बहन सब आपके साथ रहते हैं, आपका जीवन समृद्धि में जो है निकल रहा है, चल रहा है। हाल तभी प्रभु यीशु आपके संग है, परमेश्वर तभी आपका संग है। ये हमारा गलत विचार है। जब हम दुख में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, या कोई कई विचार हमें घेरे रहता है, तब हम ये सोचते हैं प्रभु हमको छोड़ दिया है, प्रभु हमारा संग नहीं है। प्रभु के लोगों, याद रखना है, जब आपको ज़्यादा परेशानी आता है तभी प्रभु आपके साथ और भी मजबूती के साथ रहता है। आपको समस्या है, तकलीफ है, वेदना है, तभी समझो हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ और भी मजबूती के साथ रहता है। ग्लोरी। अब कभी ऐसा नहीं सोचने क्या है, परेशानी में मैं हूँ, प्रभु भी छोड़ दिया मुझे। क्या प्रभु मुझे छोड़ दिया हो? ये हमारा विचार है, लेकिन बात ऐसा नहीं है। हालेलुया। प्रभु दुख का समय में भी हमारा साथ रहता है, आनंद का समय में भी रहता है। लोग सोचते हैं आज हम इतना खर्च किए और बर्थडे बना रहे हैं, मैरिज डे बना रहे हैं, एनिवर्सरी बना रहे हैं, ओ आज हमारा अच्छा दिन है, प्रभु हमारा साथ रहता है। प्रभु के लोग आज आनंद के साथ रहते हैं, तब आप समझते हैं प्रभु आपके साथ है। कभी आप दुख में रहते हैं, आप ये समझते हैं प्रभु ने आपको छोड़ दिया है। ये तो आपका विषय है। हालेलुया। प्रभु अपनी संतानों को कभी छोड़ता नहीं है। हालेलुया। देखो, इसलिए प्रभु कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। इधर उधर मत थाक। इधर उधर देखने की, इधर उधर किसी पर आशा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर उधर मत थाक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरी चाची नहीं है, तेरा चाचा नहीं है, दुनिया का तेरा बाप नहीं है, दुनिया की तेरी माँ नहीं है,
मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। प्रभु ये जो वचन आज प्रभु हमको दे रहा है, ये किसी एक के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। हालेलुया। सबके लिए प्रभु ये वचन दे रहा है। हालेलुया। देखो, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मतलब कभी देखो हम क्यों इधर उधर ताकते हैं, जब हमारा पाँव फिसलता है, हमारा पाँव समभूमि में नहीं है, फिसलने वाली भूमि में है। हालेलुया। पाँव फिसल जाता है, हम बराबर जो है खड़े नहीं रह पाते हैं, समाज में हमारी इज्जत गई, हम अपना परिवार में आगे बढ़ सकते हैं क्या? हमारा परिवार आगे के लिए रहेगा? कभी कभी घर में ऐसे ऐसे झगड़ा होता है, लोग थरथरा जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्या हमारा परिवार रहेगा? ऐसा प्रभु के पवित्र लोगों, कितने बार आप लोग का जीवन में ऐसा अनुभव हुआ? आप सोचे क्या प्रभु ने आपको छोड़ दिया है? इसलिए प्रभु मैं तुमको दृढ़ करूँगा। प्रभु आपको खड़ा करेगा। जिस स्थान में आप खड़े हैं, जिस समाज में आपका नाम है, उसको उसमें आपको प्रभु मजबूत करेगा। हालेलुया। हम व्यर्थी जो है व्याकुल होते हैं। हालेलुया। कोई कारण बिना घबराते हैं। हालेलुया। प्रभु जानता है। यहाँ देखो, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। प्रभु का दाहिना हाथ कौन सा हाथ है? धर्ममय दाहिना हाथ। प्रभु का हाथ धर्ममय है, धर्मी को कभी टलना नहीं देगा। क्यों यहां लिखा है ऐसा? मेरा हाथ धर्ममय हाथ है, मेरा धर्ममय हाथ से मैं तुम्हें संभाले रखूंगा, धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। विषय क्या है? हम इधर उधर नहीं देखना, इधर उधर ताकना नहीं है, अपना बोझ यहोवा पर डाल देना, वो तुझे संभालेगा, धर्मी को कभी टलना नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, हम जो भी चंचलपन में रहते हैं ना, हमारा घर में ऐसा काम हो गया है, ऐसा बनाव बन गया है, अब मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं रहेगी, अभी क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे, मतलब हमारे जीवन में प्रभु के लोगों भाई कई प्रकार का जो है बोझ है। ये सारे बोझ है ना, ये सारे बोझ है हमने स्वयं अपने ऊपर लाद दिया है। हमने स्वयं ये बोझ को अपने ऊपर लाद दिया है। प्रभु ने हमारे ऊपर डाला नहीं है। प्रभु ये बोझ को उठा करके आपके कंधे पर नहीं रखा है। आप है, आपके कर्मों के कारण, आपकी बोली के कारण, आपके विचारों के कारण आपने ये सारे बोझ अपने ऊपर लाद दिया। तो भी एक बात याद रखना है, प्रभु कहता है मैं तुझे दृढ़ करूँगा। हालेलुया। मेरा धर्ममय हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया। मैं छोड़ नहीं दूंगा मेरे बच्चे को। और दूसरा वचन में क्या लिखा है? देखो 11 पढ़ेंगे। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे क्रोधित है, देखा अभी कैसा है मालूम? कभी कभी ऐसा होता है, हम किसी लोगों का भरोसा में रहते हैं और किसी की सहायता से हम चल रहे हैं, मनुष्य है हम लोग, किसी को हमारा सहारा बनाते हैं, सहायक बनाते हैं, भरोसा लायक बनाते हैं, ये सब हम करते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या है कि ये लोग अभी क्रोधित हुए हैं। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे। हालेलुया। कारण बिना, कोई भी कारण बिना, अकारण, हालेलुया, कोई आपसे क्रोधित होते हैं, आपसे क्रोधित होते हैं, चिंता ना करो, आप चिंता ना करो प्रभु के पवित्र लोगों। उनका क्रोध उनके साथ नाश होएगा, लेकिन आपको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वो आपके ऊपर क्रोध किए हैं लेकिन कोई कारण नहीं है। आपने जीवन में उसी पर भरोसा रखा, उसे सहायता पाया है, उसकी सहायता से आपने आगे बढ़ा वो, लेकिन कोई कारण बिना आपके विरोध में आ गए है।
लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? हालेलुया। जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे। हालेलुया। कोई क्रोधित होते हैं जलन के कारण होगा, ईर्षा के कारण होगा। हालेलुया। अबीमेलेक ईसाक के पास आकर के बोला, अबीमेलेक राजा, हालेलुया, कि ईसाक के पास आकर के बोला, ये ईसाक तुम हमसे बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए हमारे पास से चला जाओ। हालेलुया। क्या बोला? तुम हमसे बहुत बड़ा हो गया है, तो बहुत धनी हो गया है, तो बहुत महान हो गया है, इसलिए हमारे पास से चला जाओ बोला है। ईसाक भी क्या किया? चला गया है। लेकिन ईसाक को प्रभु और भी बढ़ाया, और भी बढ़ाया। हालेलुया। अबीमेलेक लज्जित हो गया है। अबीमेलेक का सेनापति फिकोल वो भी लज्जित हो गया है। ये दोनों आपस में सम्मति करके ईसाक के पास आकर के एक वाचा बांध लिया है। हालेलुया। शांति का वाचा बना दिया है। प्रभु के लोगों, आपके विरोध लोग क्रोधित होंगे जलन के कारण, ईर्षा के कारण, डाह करके। हालेलुया। अब चिंता नहीं करना है, आपको प्रभु और भी मजबूत करेगा। लिखा गया ना, मैं तुमको दृढ़ करूंगा मेरा दहिना धर्ममय हाथ से, धर्ममय दहिना हाथ से मैं तुमको संभाले रहूंगा। हालेलुया। इसलिए आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तत्काल थोड़ा समय के लिए आपको ऐसा आपको ऐसा लगेगा, लेकिन कायम के लिए प्रभु आपको ऐसा लगना नहीं देगा। हालेलुया। देखो प्रभु के लोगों, देख, जो तुझी से क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझी से झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे। आपसे झगड़ते हैं, क्या करते हैं? आपसे झगड़ते हैं। हालेलुया। आपसे झगड़ करके कोई जीतेगा नहीं हो सकता। प्रभु के लोगों, आपसे झगड़ने वाले बहुत तो होंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। प्रभु इसलिए बोलता है, इधर उधर ना ताक, किसी के ऊपर नहीं ताक, वहां से सहायता आएगी। हालेलुया। वो क्रोधित हुआ, मैं क्या करूंगा, मेरा क्या होगा? अरे आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु आपके साथ है, आपका विरोध कौन खड़ा रह सकता है? यदि खड़ा रहेंगे कौन जीत सकता है? यहाँ क्या लिखा है? उनका मुंह काले होंगे। कोई भी आपके विरोध में झगड़ते हैं तो समझ लेने क्या है, अपना मुंह को वो काला कर रहा है। आप धर्मी हैं, आप धर्म का मार्ग में जा रहे हैं, आप परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वचन के अनुसार चलने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं। आपके विरोध में कोई कुछ करेगा, समझ लेना है वो अपना ही मुंह को काला कर रहा है, अपना ही जीवन को गिरा रहा है। यही तो आपका परमेश्वर, जिस परमेश्वर की आप आराधना कर रहे हैं उनका स्वभाव ऐसा है। आपके विरोध कोई शक्ति को, सामर्थ्य को, विरोधी को, दुश्मन को, हालेलुया, ठिकाना नहीं देता है। हालेलुया। अब जो है, मैं पहले बोला ना, हालेलुया, हम जो है काली काली घबराते हैं। हालेलुया। कोई भी समस्या हो अब प्रभु के पास जाओ, और क्या, जो तुझी से झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। वे नष्ट होएंगे सही, वो नष्ट तो होएंगे सही, फिर क्या लिखा है? मिट जाएंगे। हालेलुया। देखो, आप धर्मी है, याद रखो, इस बात को याद रखना है। आप धर्मी है, आप प्रभु के मार्ग में चलते हैं, आपको किसी को मिटाना नहीं है। आप ये नहीं चाहते हैं आपके कारण कोई मिट जाए, आपके कारण किसी का परिवार नष्ट हो जाए, किसी का परिवार में तकलीफ हो जाए, आपकी इच्छा नहीं है। लेकिन धर्मी के विरोध में, परमेश्वर के लोगों के विरोध में जो काम करते हैं उनका प्रतिफल यही है, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से उनका प्रतिफल यही है। हालेलुया जीसस। परमेश्वर आपको तो संभालते रहेगा, मजबूत करते रहेगा, दृढ़ करते रहेगा, आपका मुंह को प्रकाशमान करेगा, लेकिन आपका विरोध में काम करने वाले का मुंह को वो काला करेगा। हालेलुया। इसमें क्या है? परमेश्वर का नियम है। प्रभु के लोगों,
जो धर्मी के विरोध में बात करेगा, धर्मी के विरोध में बात करेगा, धर्मी के विरोध में काम करेगा, उनको मिटना ही है। वो परमेश्वर की ओर से वचन के अनुसार। देखो प्रभु के लोगों, और 12 पढ़ेंगे, जो तुझी से लड़ते उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। हालेलुया। जो आपसे लड़ेंगे ना, फिर आप ढूंढ के देखेंगे कहाँ है पता नहीं चलेगा। ढूंढ के देखेंगे, इधर उधर देखेंगे, कहाँ पता नहीं चलेगा। ये मेरा वचन नहीं है प्रभु के लोगों। देखो, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, ढूंढने पर भी नहीं तू नहीं पाएगा। हमेशा आपके विरोध में सिर हिलाते हैं, ताना मारते हैं, कई चुपड़ी बातों करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को आपके ओर खींच लेते हैं, आपके रिश्तेदार लोगों को अपना पक्ष में ले लेते हैं, आपको आपका परिवार में अकेला छोड़ देते हैं। सुनो प्रभु के लोगों, ये समाज के बारे में बताता हूँ, कुटुंब के बारे में बताता हूँ। कभी ऐसा भी बात होती है, आप 5 भाई बहन के बीच में हैं, आपको अकेला कर देंगे, बाकी चारों मिल जाएंगे, आपके विरोध बात करेंगे, आपके विरोध में भीड़ लगाएंगे। शादी के घर में जाएंगे तो भी ये लोग बात नहीं करेंगे, आप अकेले हो जाएंगे। चिंता ना करो, जो तुझी से लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। ऐसे वैसे काम करते थे ना आपके विरोध में, एक दिन आप उनको ढूंढेंगे, कहाँ है इनकी भीड़। कारण क्या है? मतलब आपके सामने ऐसे लोगों को प्रभु रखेगा नहीं है। आप प्रभु का प्रॉपर्टी है, आप प्रभु का धन संपत्ति है, प्रभु का निज भाग है, आप तो प्रभु का है। हालेलुया। प्रभु का कोई भी चीज है उसकी सुरक्षा प्रभु की ओर से होती है। प्रभु के लोगों के ऊपर जो हालेलुया विरोध में काम करके, नाच करके, गीत गा करके, हालेलुया कई बोली बोल करके, मजाक मस्करी करके कोई भी बचने वाला नहीं है। देखो, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। हालेलुया। आपने उसको मारा नहीं है, युद्ध करने वाले को मारने वाला आप नहीं है, आपने कुछ किया नहीं है। आपके पक्ष, आपके लिए प्रभु लड़ता है। हालेलुया। आप लोगों में कई लोग बोलते हैं शैतान काम कर देता है। शैतान काम करेगा, आपके अंदर अभी भी अधर्म है, अभी भी आपके जीवन में प्रभु का वचन को तोड़ने का आदत है, प्रभु का वचन को विरोध में आप चलते हैं, प्रभु का अपमान होता है आपकी जिंदगी में, तो समझ लेना प्रभु आपके साथ नहीं रहेगा। यदि आप प्रभु के पक्ष है, धर्म का पक्ष है, न्याय का पक्ष है, वचन के पक्ष है, वचन आपके अंदर है, आपसे युद्ध करके कोई भी जीतेगा नहीं है। हालेलुया। हमारा विरोधी क्यों हमसे लड़ करके जीतते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। भक्त बोलता है, मेरे विरोधी, मेरे दुश्मन मुझसे विजय नहीं पाया है, इसलिए मैं समझ गया हूं परमेश्वर मेरा पक्ष में है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर आपका साथ है या साथ नहीं है, ये कैसा पता चलेगा? जीवन के हर युद्ध में, लड़ाई में, चाहे कुटुंब में हो, किसके साथ भी हो, समाज में किसी के साथ भी हो, नौकरी में किसी के साथ भी हो, मैं आपको प्रभु का वचन को सामने रख करके बोलता हूं, आप विजयवंत होंगे, आप जीत के जाएंगे। हम हरते हरते जाते हैं, हमारा नाम समाज में मिटते मिटते जाता है, हमारा नाम के ऊपर कलंक आता है, कभी सुधरता नहीं है। कारण क्या है? तो बैठ करके हमको विचार करना पड़ेगा, प्रभु मुझ में ऐसा क्या पाप है, प्रभु मुझे बताओ, प्रभु मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं आपका वचन के पक्ष में, आपके पक्ष में रखना चाहता हूँ, मेरे जीवन में प्रभु आप काम करो प्रभु। हालेलुया। ऐसी प्रार्थना करना है, यही बोलते हैं नम्रता है। जीवन में प्रभु के लोगों, आप अपनी गलतियों को महसूस करेंगे, गलतियों को पहचानेंगे, इसके लिए भी प्रभु की सहायता चाहिए। प्रभु की सहायता से ही आप अपने जीवन में गलतियों को पहचान पाएंगे। आप गलतियों को पहचान लेंगे, आगे आप विजयवंत होंगे। जब तक आप अपनी गलती को, पापों को, अपराधों को पहचानेंगे नहीं,
प्रभु आपका साथ नहीं रहेगा। यहां देखो, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर हालेलुया मिट जाएंगे। देखो 13 पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। वो क्या कहता है, हालेलुया, आपके दहिना हाथ पकड़ करके कहता है मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। कभी ऐसा होता है प्रभु के लोगों, आपके अंदर से जो है एक शब्द ऐसा निकलता है, हालेलुया, डरना नहीं है, मैं तेरी सहायता करूंगा। एक इंसान दूसरा इंसान से, एक मित्र दूसरा मित्र से जैसा बात करता है, वैसे ही प्रभु का जो है शब्द है हमारा जीवन को सुधारता है, हमारा गिरे हुए अनुभव से हमको जो है ऊंचा करता है, दृढ़ करता है। हालेलुया। कई बार आप अनुभव कर दिए होंगे। हालेलुया। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, ये एक वचन पढ़ेगा, हम कौन है, पहले पत्रुस का पुस्तक 2 अध्याय 9वीं आयत पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश है, राज पदधारी याजकों का समाज। परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु के द्वारा आपको चुन लिया है, आप चुना हुआ एक वंश है। इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। आज ये लांबा इंदिरा नगर में भी आप देखेंगे सैकड़ों क्रिस्ती परिवार है। आप चुने हुए वंश है। 800 करोड़ लोगों को बीच में कुछ लोगों को इस दुनिया में, देश देश में, राज्य राज्य में, नगर में, शहर में, गांव में करके प्रभु थोड़ा थोड़ा चुना है कि पर तुम ही एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज। अब कौन सी समाज, आपका समाज क्या है? आप बोलेंगे, आपको दिल से सुनना है तो सुनो, आपका समाज यही है। आपके पास बैठे हुए लोग आपके भाई बहन है, आपके कासों में कास है, आपके नजीकी लोग हैं। आपको घर में, आपके समाज में, आपके जीवन में कई समस्या आती है ना, कारण क्या है ना, आप अपना रिश्तेदार लोगों को पीछे पड़े गए। जो सच्चा लोग यहाँ वचन सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोग से धोए हुए परमेश्वर का चुना हुआ एक वंश है, उनके साथ दृष्टि नहीं करते हैं, उनको इज्जत नहीं देते हैं, आप उनको मानते नहीं है, उनके घर में जाकर के बात नहीं करते हैं। आप हर बात के लिए गांव जाना है, वही हमारा है, वहां ही है, वहां ही है। एक गलत है प्रभु के लोगों। हालेलुया। मैं ये नहीं छोड़ता हूं आप अपना गांव को छोड़ दो, रिश्तेदार को छोड़ दो, उनके साथ संगति नहीं रखना, ऐसा नहीं मैं बता रहा हूं। हालेलुया। जितने लोग आपके साथ आराधना करते हैं वही है आपके भाई बहन है, माँ है, बाप है। एक बार प्रभु यीशु एक भीड़ के, एक झुंड के बीच में बैठ करके उपदेश दे रहे थे। तब उनकी माँ और उनके भाई लोग बाहर आकर के खड़े रहे और यीशु को कहला भेजा, हे यीशु के पास जाकर के बोलो, यीशु तुम्हारी माँ और भाई लोग आए हैं, ये समाचार दो करके। लोग आकर के यीशु के पास बोले थे, आपकी माँ आई है, आपके भाई लोग आए हैं। ये लोगों ने क्या सोचा, तुरंत यीशु उठ करके उनसे मिलने के लिए चले जाएंगे। लेकिन यीशु ने क्या जवाब दिया है, कौन मेरी माँ, कौन मेरी बहन, कौन मेरा भाई? यहाँ जो बैठते हो आप लोग मेरे साथ, परमेश्वर का वचन सुनते हो और परमेश्वर का वचन को मानते हो, तुम ही है मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन है। तो प्रभु ने हमें सिखाया है, हमारा गुरु यीशु जो स्वर्ग से आया है, वो आपको बताया गया, सिखाया गया, वही आपकी माँ। यहाँ जो बैठे हैं आपकी बहन, भाई, परिवार, रिश्ते, मित्र, सब कुछ वही है। आप जब तक कलीसिया के लोगों को एक दूसरे को मानने के लिए सीखेंगे नहीं है, उनसे प्रेम रखने के लिए सीखेंगे नहीं है, जब तक आपके अंदर यह विचार रहेगा हम एक झुंड है, हमें तो झुंड છીએ, हमें आटला परिवार છીએ, आटला परिवार અહીંયા છે, હા
ये धारणा, ये दिमाग में ये सोच रहेगी, तब तक हम आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, हमारा परिवार में आगे बढ़ना है, हमारा परिवार की आशीष चाहिए, हमारा बाल बच्चे की आशीष चाहिए, सबका आशीष चाहिए। तो प्रभु का वचन के अनुसार चलना चाहिए। हालेलुया जीसस। यहां देखो, पर तुम एक कि चुना हुआ वंश है। आप कौन है? हालेलुया, चुना हुआ वंश है। हालेलुया, इसको इंग्लिश में कर सकते हो, बट ये आर अ एलेक्ट रेस। यू आर अ एलेक्ट रेस, चुना हुआ। एलेक्ट मतलब चुना हुआ, रेस मतलब जाति, मतलब बोलो जाति भी वही मानव जाति बोलते हैं ना, मानव जाति। मानव जाति बोलेंगे ना, इस दुनिया में जितने मानव है सब आ गया है। परमेश्वर की जाति, एलेक्ट जाति, तो मतलब हम इस दुनिया के मनुष्य नहीं है, हम एलेक्ट रेस, मतलब हम मनुष्य नहीं है। हमारी सोच, हमारा विचार, हमारा काम सब इस दुनिया के लोगों का वैसा नहीं होना चाहिए, यही बोलते हैं प्रभु के लोग। इसलिए यहां देखो क्या लिखा है, बट ये आर अ एलेक्ट रेस, अ रॉयल प्रीस्टहुड, अ होली नेशन। इंग्लिश में थोड़ा अच्छा लगता है, हालेलुया, इसलिए मैंने बोला इंग्लिश में एक बार पढ़ेंगे। देखो, तुम एक चुना हुआ वंश, स्वर्ग से यीशु आकर के बोला गए, तुमने नहीं चुना मुझे, हालेलुया, मैंने तुमको चुना है। और राजपदधारी याजकों का समाज है। हम एक समाज है प्रभु के लोगों इस दुनिया में। लेकिन कोई बोल सकते, कोई पटेल बोल सकते हैं, हालेलुया, कोई रबाड़ी बोल सकते हैं, कोई बरवाड़ बोल सकते हैं, कोई राजपूत बोल सकते हैं, कोई अपने को कुछ भी बोल दो, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। ऐसा ही हम कौन है? हालेलुया, क्या लिखा है? राजपदधारी याजकों का समाज। हमारा हम कौन है? याजकों का समाज। हमारे यहाँ हालेलुया कुछ दूर के आगे पादरी लोगों का समाज है। क्या बोलते हैं? पादरी लोगों का, उनका मोहल्ले में सिर्फ पादरी लोग ही रहेंगे, कोई दूसरे लोग नहीं रहेंगे। पादरी होना चाहिए, नहीं तो पादरी पहले वो करके रिटायर होना चाहिए। पादरी लोगों के लिए वो फुल पादरी का समाज, उनका बड़ा नाम है, हालेलुया। ये सब पादरी लोगों का समाज है। वहाँ पादरी के सिवा कोई नहीं रह सकते, वो भी क्या है, बंगला 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 ही रहेगा, हालेलुया। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, ये कौन सा समाज, आप कौन सा समाज गए? लांबा चर्चा गार्ड में आप कौन सा समाज गए? राजपदधारी याजकों का समाज, हालेलुया। इसका अर्थ अलग अलग बहुत है, अभी विषय नहीं, इतना ही समझो, हालेलुया। और पवित्र लोग है। आप कौन है? एक पवित्र लोग है, पवित्र लोगों का एक झुंड है, हालेलुया। और परमेश्वर की निज प्रजा हो। राजा है तो प्रजा है, राजा है तो प्रजा है, हालेलुया, प्रजा है तो राजा है। हम स्वर्ग के राजा, हमारा यीशु राजा उनकी प्रजा है, हालेलुया। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसी के गुण प्रकट करो। परमेश्वर का सद्गुण को प्रकट करने के लिए पसंद किया हुआ, चुना हुआ, हालेलुया, याजकों का समाज और पवित्र लोग है, हालेलुया। और परमेश्वर के निज प्रजा है आप लोग। हमारा काम है क्या है? हालेलुया, उनका जो है गुण को, सद्गुण को प्रकट करना है। करते हैं। ऑफिस में भी वो परमेश्वर का सद्गुण प्रकट करो, घर में भी प्रकट करो, पड़ोसी के बीच में भी प्रकट करो। जहाँ जहाँ जाएंगे प्रभु का सद्गुण को प्रकट करने के लिए चुना हुआ एक वंश है प्रभु के लोगों, हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, हमारे बारे में यहाँ इतना लिखा है। हमें प्रभु बोलता है डरना नहीं है, तो मैं तुमको दृढ़ करूँगा, मेरे धर्ममय दहिना हाथ से मैं तुमको संभाले रहूँगा, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो, हालेलुया। उत्पत्ति का पुस्तक 15 अध्याय पहले वचन। इन बातों के पश्चात
यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम से बोलता है। और दाऊद को हमने कई बार कहते हुए सुना, हे परमेश्वर, हे मेरी डाल, हे मेरी चट्टान, ऐसा ही। हालेलुया। प्रभु, ये दाऊद परमेश्वर के लिए जो लिखा है भजन संगीता है, उसमें कई बार ऐसा बोलता है, ये मेरी डाल, मतलब परमेश्वर को ऐसा संबोधित करता है, हे मेरी डाल, हे मेरी चट्टान, हे मेरा बेल। हालेलुया। अभी परमेश्वर दर्शन में अब्राहम के पास आकर के बोलता है। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया। ये कितना वो एक सौभाग्य है, कितना सौभाग्य है। प्रभु हमें दर्शन में आकर के बोलता है, तो डरना नहीं है। हालेलुया। मैं तेरी डाल, हालेलुया, तेरा अत्यंत प्रतिफल मैं ही हूं। हालेलुया। तो कितना आनंद होगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, अब्राहम से नहीं, इसहाक से नहीं, याकूब से नहीं है, हम हर एक से प्रभु का यही वचन है। हालेलुया। प्रभु हमारी डाल है, हमारा अत्यंत प्रतिफल है। इस दुनिया में भी हमें प्रतिफल देने वाला है हमारा कामों का, और हमारा कामों का प्रतिफल दुनिया के बाद भी हमको मिलने वाला है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोग, हमें कोई बात की जो कि चिंता करने का या डरने का नहीं है। हालेलुया। प्रभु हमें ये बल देता है, ये ताकत देता है। और भी पढ़ेंगे, देखो यही उत्पत्ति 17:1-2 पढ़ेंगे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया है, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति को जान करके इस दुनिया में धर्म का काम करके आगे बढ़ते जाओ। लोग परमेश्वर की उपस्थिति को जाने बिगर काम करते हैं। हम लोग पाप करते हैं, हम लोग अन्याय करते हैं। हालेलुया। हमारे अंदर पक्षपात है। हालेलुया। हालेलुया। हमारी बोली में भी कई रंग है। इसका कारण क्या है? हम परमेश्वर की उपस्थिति को समझते नहीं है। प्रभु के लोगों को अंदर, प्रभु के लोगों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर आपके जाने में आने में रहता है। आप समुद्र के अंदर जाकर के लेट जाएंगे तो भी परमेश्वर आपके साथ है। आकाश में जाकर के बिछौने डालेंगे, वहाँ भी परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर के नज़र से आप कहाँ भी नहीं जा सकता है। परमेश्वर की उपस्थिति को जान करके आप जीना चाहिए। पाप क्यों करते हैं? अरे परमेश्वर क्या देखते हैं, परमेश्वर क्या सुनते हैं? हम कुछ भी फोन में बात कर लेंगे। मैं फोन से इनके साथ ही बात करता हूँ, परमेश्वर थोड़ी सुनता है। हाल मैं कमरा के अंदर बात करता हूँ, बाहर वाला थोड़ी सुनते हैं। प्रभु के लोगों, इसका मतलब हम कुछ भी काम करेंगे, कुछ भी बोली बोलेंगे, परमेश्वर के डर के साथ करना चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अब्राहम को बोलता है, तुम कुछ भी बोलते हो, अविश्वासी की बात दिखाना नहीं है। तुम्हारे जीवन में से अविश्वास नहीं आना चाहिए। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर लोगों से, अपने लोगों से बात करता है कानकी में, यार मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, बस मेरी उपस्थिति में चलो, मेरी उपस्थिति में चलो। कुछ भी करना नहीं, कुछ भी बोलना नहीं है, अविश्वास की बात दिखाना नहीं है। और क्यों बोलता है देखो। हालेलुया। आगे बढ़ो दूसरा वचन में, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। 99 वर्ष में बोलता है, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। हालेलुया। अरे अब उसकी पत्नी सारा को हालेलुया 89 उम्र हो गया है। कितना उम्र? 89 उम्र हो गया। अब्राहम से 10 वर्ष उम्र की छोटी है उसकी पत्नी सारा है। उसको बच्चा नहीं, कुछ भी नहीं है। परमेश्वर बोलता है, भाई मैं तेरा ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ,
मेरी उपस्थिति में चल फिर, हालेलुया। देखो मैं तेरा वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। प्रभु के लोगों, जो आप विश्वास नहीं कर सकते हैं ऐसी ऐसी बातों को प्रभु बोलेगा। जो आप विश्वास नहीं कर सकते हैं ऐसे ऐसे आशीर्वाद इस पुस्तक में है, लेकिन आपको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि बोलने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा। अब्राहम को परमेश्वर 99 वर्ष में बोलता है, तेरी पत्नी सारा जिसको अभी 89 उम्र है उसके द्वारा तुम्हें हालेलुया वंश उत्पन्न होगा और तेरा वंश को मैं अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। इसलिए मेरी सुनने वाला भाइयों बहनों, हालेलुया, हमने ये पढ़ा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत थाक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो प्रेरितों में एक्ट्स में आइएगा 18 आए उसका 9, 10, 11 पढ़ेंगे कि प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा। हालेलुया। जब पौलुस कोरिन्थुस शहर में था, परमेश्वर ने उसको दर्शन दे करके एक रात बोला है, मत डर, क्योंकि पौल बहुत परेशान होकर के रहा। इधर देखेंगे तो सताओ, यहाँ देखेंगे सताओ, सब धमकी देने वाले की भीड़ है और बाहर वाले भी इनसे नफरत करते हैं, विश्वासी लोग नफरत करते हैं और यहूदी लोग भी इनके जाति वाले भी इनसे नफरत करते हैं। लेकिन परमेश्वर उसको रात में दर्शन दे करके बोलता है, मत डर। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आपको घर में समस्या होगी, बाहर समस्या होगी, समाज में समस्या होगी, चर्च में, हालेलुया, ऐसा भी होगा। मैं उसका मुंह कैसा देखूंगा, चिंता नहीं करने का। हालेलुया। सब शांत हो जाएगा। हालेलुया जीसस। समुद्र के लहर जैसा समस्या चारों ओर आ सकती है, लेकिन प्रभु सबको बंद कर देगा। हालेलुया। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौल से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे। हालेलुया। हमसे भी ये कहता है प्रभु के लोगों, हम कई डर के कारण प्रभु का वचन बाहर भी नहीं बोलते हैं ना। प्रभु बोलता कहे जा, बोलते जाओ। हालेलुया जीसस। प्रभु हर बार कोई भी विषय भी हो, परिवार में भी हो, नौकरी में भी हो, अच्छी बातों को बोलने से डरना नहीं है। अच्छी बातों को बोलने के लिए डरना नहीं है। हालेलुया। अच्छी बातों को, हालेलुया, सही बातों को, धर्म का बातों को, हालेलुया। हम कितने धर्म का बातों का अंदर ही दबा देते हैं, इसको पड़ोसी को भी मालूम नहीं होता है आप कौन है। अब 10 वर्ष वो एक जगह में रहते तो भी पड़ोसी को मालूम नहीं कि आप चर्च जाने वाले हैं। एक बार देखो, मैं तो LIC एजेंट, आप लोगों में कई लोग जानते होंगे। एक जगह में एक समय में बहुत बड़ा आदमी आया, वो सिखा रखा था, अरे आप कैसा एजेंसी में बढ़ेंगे, आप कैसा इस धंधा में आगे बढ़ सकते हैं। आप एक सोसाइटी में रहते हैं 25 वर्ष, 25 वर्ष तक आपको कोई भी एजेंट तरीका पहचानता नहीं है, अब क्या धंधा करेंगे। आपका ही सोसाइटी में जहां आप रहते हैं, आपके गांव में जहां आप रहते हैं, लोग आपको पहचानते नहीं है कि आप LIC एजेंट है। अब चुप चुप करके काम करते हैं, अब कैसे इस धंधा में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु के पवित्र लोग, आप जहां रहते हैं वहां ही प्रभु का नाम को बढ़ाते नहीं है, प्रभु का नाम लेते नहीं है, प्रभु का नाम लेने के लिए शर्माते हैं। हालेलुया। फिर प्रभु आपको कहाँ आशीर्वाद करेगा, कहाँ आप विश्वासी होने के कारण, परमेश्वर का भक्त होने के कारण जो आशीर्वाद आपको मिलना चाहिए वो आशीर्वाद कैसा मिलेगा आपको। बोलना है मैं फलाना चर्च में जा रहा हूँ, मैं वहाँ का हूँ, वजह वहाँ मुझे अच्छा शिक्षा मिलती है, वहाँ स्तुति आराधना होती है, प्रभु आने वाले को आशीर्वाद करता है। ये हिम्मत नहीं आपको बोलने के लिए, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुम पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। प्रभु का वचन बताने वाले के साथ प्रभु है, कहे जा। हालेलुया। चुप मत रहे। हालेलुया। मैं तेरे साथ हूँ, कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना
करेगा। हालेलुया। क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं, मतलब सेवकाई बाकी है, सेवकाई बाकी, सिंपल ऐसा ही है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के पवित्र लोगों, प्रभु के वचन सुनने वाले पवित्र लोगों, हालेलुया, आज प्रभु कहता है कोई भी परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, कोई मुसीबत हो, ये समाज से आता है, आपके घर से आता है, नौकरी से आता है, आपका व्यापार स्थल से आता है, कोई भी जगह में आप जाते हैं आते हैं वहाँ से आती है, या आपका रिश्तेदार के बीच में भी हो, आपका कुटुंब के लोगों के बीच में हो, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। इसलिए बोलता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। लेकिन आपके विरोध में चलने वाले का नष्ट होगा। आप सत्य मार्ग में चल रहे हैं, ये भरोसा रखो, भरोसा के साथ जीवो। हालेलुया। भरोसा के लायक आपका जीवन भी होना चाहिए। हालेलुया। आपके विरोध काम करने वाले का मुंह काला होएगा, उनको ढूंढने से भी आप नहीं पाएंगे। समस्या तो आती है, फिर वो समस्या ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। अरे इतनी समस्या में मैं तो अभी कोई समस्या ही नहीं भाई। हालेलुया।